अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुशामदीद तमाम देखने वालों को, मेरी सहेलियों को, उनके घर वालों को, प्यारे प्यारे बच्चों को और बुज़ुर्गों को बहुत एक दफ़ा फिर हम खुशामदीद कहते हैं। आज का एक नया दिन है और आज आप बहुत सारी चेंजेस देख रहे होंगे सेट के ऊपर। आपको बहुत एक पीस के बहुत सारे एलिमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। एक्चुअली आज इंटरनेशनल पीस डे है और हम सब मिलकर ये दिन मना रहे हैं। और वैसे अक्सर जब कोई दिन होता है और हम उसको मनाते हैं तो यही बात की जाती है कि इस दिन को या इस बात को सिर्फ उसी एक दिन के लिए हम लोगों को नहीं करना, बल्कि हर रोज़, हर लम्हा, हर पल हमें इसका पैगाम जो है वो लेकर आगे बढ़ना है। और मैं हमेशा अपनी बातों में अब तो आप लोग सुन सुन के शायद तंग भी आ गए हो। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि कहने से और बातें करने से तब्दीली कभी नहीं आती। आपकी सोच होनी चाहिए और बात भी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, मगर जब तक अमल में तब्दीली नहीं आएगी, आपके मुआशरे के अंदर तब्दीली नहीं आएगी। आप कोई भी मुआशरा उठाकर देख लें, कोई भी घर उठाकर देख लें, कोई भी शहर, कोई भी कस्बा, कोई भी बस्ती, कोई भी मुल्क उठाकर देख लें, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अमन की। हम हर तरफ देखते हैं अफरा तफरी है, शोर शराबा है, नफ्सा नफ्सी का आलम है। और जब हम क़यामत की निशानियों को अगर पढ़ें और उनका जब ज़िक्र सुनते हैं तो यकीन कीजिए आजकल तमाम वो निशानियां हैं कि कहीं कुछ अज़ाब आया हुआ किसी सूरत में, कहीं इंसानों का क्रिएट किया हुआ अज़ाब है एक दूसरे के लिए। जबकि जब हम ओरिजिन की तरफ जाएं और अगर हम अपने रिलीजन की तरफ जाएं, ख़ास तौर पे इस्लाम जो हमें अमन और सलामती का पैगाम देता है, उसकी तरफ जाएं तो हमें ये तमाम बातें सुनने को मिलती हैं। और अगर आप मुझसे पूछें, आई एम अ वेरी लिबरल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। आप कोई भी रिलीजन उठाकर देखें, किसी रिलीजन के अंदर आपको ये बात नहीं बताई जाती कि आपको बुरे तरीके से लोगों के दिल जीतने हैं या किसी को मार धाड़ करनी है। हर जगह, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदुइज़्म हो फॉर दैट मैटर, चाहे और एंड ऑफ कोर्स ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग इस्लाम यही पैगाम देता है कि अमन और सलामती के साथ हमें आगे बढ़ना है, एक दूसरे लोगों के दिल जीतने। और जब हम अमन की बात करते हैं और इन तमाम जो पीस जिसकी हर शख्स को ज़रूरत होती है, आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक पीस कीपर कैंपेन भी स्टार्ट की थी। हमारी बहुत प्यारी सी सहेली यहाँ पर आई थी जिनका नाम था माहम बानो, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हर शख्स जो है ना सिर्फ लोगों के लिए, ना सिर्फ सोसाइटी के लिए, एक दूसरे के लिए अपने जो एटमॉस्फेयर है उसमें अमन क्रिएट कर सकता है। बल्कि सबसे अहम चीज़ है कि आपके अपने अंदर अमन हो, आपके अपने अंदर पीस हो, ये जिसे हम कहते हैं पीस विद इन। अगर आपके अंदर पीस है तो ही आप उसका पैगाम बाहर दे सकते हैं। और आपके अमल से पता चलता है, आपके एक्ट से पता चलता है कि कितना अंदर पीस है। और इस चीज़ को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, पिछले बहुत अरसा गुजर गया कि हम अक्सर औक़ात ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली देखते हैं कि हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी ख़बर आ रही होती है दहशतगर्दी के हवाले से, मार धाड़ के हवाले से, टारगेट किलिंग के हवाले से। और ये सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं, इस वक्त ये हर तरफ ये जो नफ्सा नफ्सी का आलम है ये जारी है। और हम लोगों को मिलकर अब इसके लिए बहुत सारे इक़दाम करने हैं और हमें मिलकर सोचना है कि किस तरह से हम अपने मुल्क को और इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। और कहा यह जाता है कि जब आपके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द मुल्क है, या जो भी आपको पता है कि जो भी इंटरनेशनल मीडिया भी और इंटरनेशनली लोग ऐसी वैसी बातें करते हैं कि जी ऐसा होता है पाकिस्तान, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अब हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। और हमें ख़ास तौर पे देखें, सोचना तो खैर है, मगर कई दफ़ा जब आप ऐसी बातें लोगों से सुनते हैं या कोई ऐसे लोग आपके बारे में बहतान आप पे लगा रहे हों या आपके बारे में कुछ कह रहे हों लोगों को, तो ज़ाहिरी बात है इट्स वेरी नेचुरल, गुस्सा तो आता है, मगर उस गुस्से को कंट्रोल करके बहुत समझदारी के साथ उन तमाम तालीमात को अपने ज़हन में रखते हुए जो कुरान पाक ने और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब हम उनकी सीरत पाक को देखते हैं, वो देखकर भी हमें सबक हासिल करना चाहिए। और जो बातें उन्होंने बताई उनको देखकर भी और उनको सुनकर और उनको पढ़कर भी हमें अपनी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और बहुत पॉजिटिव रहकर
अपने रवैये को बहुत पॉजिटिव रखते हुए अच्छे तरीके से लोगों को बताना है। कहते हैं ना, एक बुरी बात का जवाब जो है वो बुरी बात नहीं होती, इसलिए हमें बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ कर अच्छे रास्ते पे चलते हुए ये बात साबित करनी है कि हम अमन पसंद लोग हैं और हम चाहते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान के हर इलाके में बल्कि पूरी दुनिया में अमन कायम किया जाए। और ये बात इंशाल्लाह हम प्रूव करके रहेंगे, बट फॉर दैट वी नीड टू मेक सम मूव्स, वी नीड टू एक्ट। हम लोगों को एक्शंस, कहते हैं ना, वो एक अंग्रेज़ी की मिसाल है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है और वो बहुत पॉजिटिवली। तो इसी पैगाम के साथ कि आप लोगों को बहुत मुबारक हो आज का जो हम पीस डे मना रहे हैं इंटरनेशनली, मगर सिर्फ बातों की हद तक नहीं, अमल में तब्दीली के साथ। आज का पूरा शो हम अमन के हवाले से बात करेंगे, किस तरह से कायम किया जा सकता है और अमन का बेसिकली मकसद होता क्या है, और इनसाइड पीस जिसे कहते हैं, पीस विद इन एंड पीस आउटसाइड, क्या होता है, इनकी तमाम डिस्कशन रहेगी। अगर आप लोग हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें ज़रूर कॉल कीजिए, SMS कीजिए और इस शो का हिस्सा बनिए, क्योंकि हमें यहाँ पे अकेले बैठ के अमन कायम ना कर सकते हैं और ना करना है। हमें आपके साथ मिलकर अमन कायम करना है और इस मुल्क को, जो कि ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है, मज़ीद खूबसूरत बनाना है। मगर उसके लिए चाहिए हमें आपका साथ। रुकेंगे यहाँ पे ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। बहुत सारे गेस्ट्स हैं आज जो पीस के हवाले से बात करेंगे और बहुत सी अवेयरनेस आपको मिलने वाली है। बट राइट नाउ वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक।